पॉलिटिकल नामी इदारे ने मुस्तकबिल के 100 लीडरों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें दुनिया भर के 100 उभरते हुए लीडर्स मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर नारा लोकेश भी इस फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे। उभरते लीडरों की फहरिस्त में लोकेश 20वें नंबर पर हैं। ए पॉलिटिकल नामी तंजीम दुनिया भर के 140 मुल्कों में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इन लीडरों के कामकाज और इनके जरिए हो रही तरक्की को देखते हुए फहरिस्त तैयार की जाती है। मुंबई में दाऊदी बोहरा बुरहानुद्दीन फाउंडेशन और प्रोजेक्ट राइज की तरफ से स्वच्छता अभियान को लेकर एक नई पहल की गई है। अपनी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दाऊदी बोहरा तबके ने मुंबई के वर्सोवा बीच की सफाई शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुंबई में दाऊदी बोहरा तबके के बुरहानुद्दीन फाउंडेशन की तरफ से की गई उस बैठक की हैं, जिसमें मुंबई में हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का एक अहम हिस्सा बनने की तैयारी में बोहरा तबका एक साथ इकट्ठा हुआ है। इसके तहत अब साहिलों की सफाई और प्लास्टिक से हो रही आलूदगी के खिलाफ एक नया कदम उठानी जा रही है। इससे पहले रेलवे स्टेशन और मुंबई की सड़कों पर स्वच्छता अभियान में भी दाऊदी बोहरा समाज अपनी अहम खिदमात अदा कर चुका है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके प्रधानमंत्री का मुहिम है कि स्वच्छता अभियान हर एक घर, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला साफ सुथरा हो, और इसके लिए सब लोग हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा समाज जो हज़रत पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है कि अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त, क्लीनलीनेस, सफाई ईमान का जुज़ है, इस्लाम का जुज़ है। मुंबई के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर उठाए गए अपने इस कदम के तहत दाऊदी बोहरा समाज ने मुंबई के वर्सोवा बीच की शक्ल सूरत बदलने वाले UN चैंपियन ऑफ द अर्थ एनवायरमेंटलिस्ट अफरोज शाह के साथ हाथ मिलाया है। बोहरी समाज के इस कदम की अफरोज शाह ने खूब सराहना की। अगर मैं और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी नहीं करेंगे जो करना चाहिए, तो ये नदी, लेक, रिवर कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। अब मेरे बीच की आपने हालत देखी क्या था। मीठी नदी में साफ़ करने जा रहा हूँ, आप देखो गटर टर्न हो गया। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के लिए। डॉक्टर सैयदना मुफद्दिल एक बहुत ही ट्रू लीडर है, इन्होंने जो ऐसा गाइडेंस करके ऐसी कम्युनिटी को बहुत ही मेहनत करके इन्होंने किया। और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि तैयार वॉलंटियर मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने। मेरे को कहीं ट्रेन करना पड़ता है जाके। दाऊदी बोहरा समाज की स्वच्छता अभियान की ओर बढ़ते इस कदम को लेकर मुंबई की तकरीबन 20 से ज्यादा बोहरी समाज की अलग अलग तंजीमें शामिल हुई। ये तंजीमें मिलकर बीच क्लीनिंग और मुंबई शहर में स्वच्छता अभियान की इस मुहिम को अंजाम देने में जुटी हुई है, और आने वाले वक्त में मुंबई के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी इस मुहिम को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18, मुंबई। राजस्थान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के इंतखाबी माहौल को काफी हद तक मजहबी बना दिया है। ऐसे में कांग्रेस को वोटों की तकसीम का डर सताने लगा है। एक रिपोर्ट। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं, तुम्हें अली मुबारक हो। हमारे लिए तो बजरंग बली। राजस्थान में बीजेपी के स्टार कैंपेनर माने जा रहे यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सियासी माहौल को मजहबी रंग में तब्दील कर दिया है। योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को मुस्लिम हामी, जबकि बीजेपी को हिंदुओं का मसीहा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं, तुम्हें अली मुबारक हो। हमारे लिए तो बजरंग बली। उधर राजस्थान की मुस्लिम तंजीमें बीजेपी की तशहीरी मुहिम को बांटने की सियासत से ताबीर कर रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में कोई बहुत बहस नहीं है, लेकिन चूँकि वो एक उनकी छवि जो है एक धार्मिक उसकी भी है, तो उनको राजस्थान में लाया गया, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहाँ पर जो है उनकी प्रोग्राम्स रखे गए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मोदी जी के विकास की बात करेंगे और जो डेवलपमेंट की बात है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने आकर के इलेक्शन को जिस रुख के ऊपर डाल दिया है
उससे ये महसूस होता है कि अब जो है बीजेपी अपने एजेंडे से हट गई है। हालांकि हटी हुई तो पहले भी थी, लेकिन अब वो इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं है और वोटों को पोलराइजेशन करना चाहती है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की रैलियों को ऐसी सीटों पर फिक्स किया जहां से कांग्रेस ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और कांग्रेस योगी इफेक्ट से फिक्रमंद तो है, लेकिन जाहिर नहीं कर रही। आदरणीय भोगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब योगी तो वो रहे नहीं, अब वो भोगी हो गए हैं, राजभोगी। जब भोगी आदित्यनाथ जी को दलित साथियों में से बदबू आए, वो उन्हें साबुन और इत्र छिड़कवाकर नहलवाएं मिलने से पहले। जब भोगी आदित्यनाथ के शासन में सहारनपुर में दलितों के घरों को आग लगवाएं और मुख्यमंत्री के मन में कोई पीड़ा न जागे, तो स्वाभाविक तौर से इसी प्रकार के मुद्दा विहीन बातों को वो यहाँ भी आकर शामिल करवा रहे हैं। आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ के समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग का समाज, हमें हर वर्ग के समाज का समर्थन चाहिए और वोट चाहिए। हमारे लिए सभी समाज, सभी धर्म सामान्य है। राजस्थान में बीजेपी अब विकास के बजाय जात पात की सियासत को तरजीह दे रही है। कम से कम योगी की रैलियों से तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जयपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। तकरीबन 150 साल कबल शिरडी के साईं बाबा ने दुनिया को सबका मालिक एक का पैगाम दिया था। आज दुनिया में करोड़ों लोग साईं बाबा के इसी पैगाम को मानकर उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिरडी साईं धाम को भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है। यहां द्वारका माई पर सियासत तेज हो गई है। द्वारका माई के बोर्ड से मस्जिद का लफ्ज हटा दिया गया है, जिस पर मकामी लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आप इस पर देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शिरडी के साईं बाबा के दर पर हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ हर मजहब और जात के लोग हाजिरी देते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। बाबा ने जो सबका मालिक एक का पैगाम दिया था, इस पर सियासत शुरू हो गई है। बाबा ने जहाँ पूरी जिंदगी गुजारी, उस द्वारका माई पर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर न सिर्फ मस्जिद लफ्ज हटाया जा रहा, बल्कि बाबा की सभी किताबों पर ओम साई नाथ नमः का जिक्र करते हुए सबका मालिक एक है का मकसद भी फौत हो रहा है। साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष ने ये 2 साल में सब शिरडी में हर जगह पे, मंदिर के परिसर हो, प्रसादालय हो, हॉस्पिटल हो, साईं भक्तों का क्यू लाइन हो, यहाँ पे पूरा भगवीकरण का